हेलो स्टूडेंट, आज हम एसएसटी की वर्कशीट नंबर 29 सॉल्व करेंगे जो कि 10 सितंबर को आई है। ये 9th क्लास की वर्कशीट है जिसमें सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल चैप्टर नंबर 4 जलवायु दिया गया है। इसमें जो टॉपिक इस वर्कशीट में दिया है वो है मानसून का आगमन। इसके अंदर हम जानेंगे कि मानसून का आगमन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जून के प्रारंभ से उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब गर्त की स्थिति बन जाती है। उत्तरी मैदान यानी कि भारत को ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया उत्तरी मैदान का है। यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होगा और नीचे इधर बन जाता है हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब। वहीं दक्षिणी समुद्रों के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि ये समुद्र वाला एरिया यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है और हाई प्रेशर है। और लो प्रेशर के साइड यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हाई है, जिससे क्या है लो प्रेशर का क्रिएशन हुआ है। ये किस प्रकार से हुआ है ये हम आगे मैप में, एक खाली मैप में समझेंगे। आइए हम पहले आगे पढ़ लेते हैं। फलस्वरूप समुद्र से नमी युक्त दक्षिणी पश्चिमी पवनें स्थल भाग की ओर बहना शुरू हो जाती हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ जैसे मैंने बनाया है, यहाँ पे लो प्रेशर का क्रिएशन हो जाता है और ये बाकी जो एरिया है इधर क्या है, ये सब हाई प्रेशर। आप देख सकते हैं ये पूरा हाई प्रेशर यहाँ पे होता है। तो हवाएं जो चलती हैं किधर चलती हैं, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज्योग्राफी में है मानसून के समझने के लिए यही है कि हवाएं हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। क्यों चलती हैं, रीज़न क्या है इसका। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखोगे आप, एक गुब्बारा। जब हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद क्या होता है, अगर गुब्बारे में हम वहाँ पे उस पर गांठ ना लगाएं या उसे ना बांधें तो उसकी हवा वापस बाहर निकल जाएगी। इसका रीज़न क्या है इसके पीछे, इसका पीछे रीज़न यही है कि जब हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं यानी कि उसमें क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया और उसके अकॉर्डिंग जो उसके आसपास का बाहर का जो एनवायरनमेंट यानी कि जो एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर है। तो इसलिए क्या होता है, जब अगर हम गुब्बारे को ना पकड़ें या ना बांधें तो उसकी हवा बाहर निकल के आ जाती है, यानी कि हवा कहाँ से कहाँ चली, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे एग्जांपल, अगर हम किसी मेट्रो या बस में चढ़ते हैं तो एक भीड़ वाली जगह को ना पसंद करके हम कहाँ जाना पसंद करते हैं, जहाँ हमें थोड़ा खाली स्पेस मिल जाए, हम वहाँ जाके खड़े होते हैं। तो यही सेम सिचुएशन अप्लाई होती है इसके हवाओं के ऊपर। दूसरी चीज़ क्या है, एक ये चीज़ इफेक्ट करती है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर के कारण होता है। टेम्परेचर, अगर कहीं का टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ये हमेशा याद रखना। कहीं अगर टेम्परेचर कम है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी में गर्मी बढ़ती है मई जून के टाइम पे, तो रात को देखा जाता है कि बिल्कुल भी हवा नहीं चलती, यानी कि क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। जो भी हवाएं थी गर्म होके वो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ जाती हैं। हवाएं क्या करती हैं, गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, अपने आसपास वाले अक्षांश में जहाँ थोड़ी बहुत उन्हें जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पे पहुँच जाती हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, यहाँ पे किसका क्रिएशन हो गया, लो प्रेशर। जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे होगा हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब और निम्न दाब। इसी प्रकार से जो हवाएं हैं बाकी जगह आप देख रहे हो, यहाँ पे हाई प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है। तो इसी कारण क्या है, ये सारी की सारी हवाएं कहाँ किधर की ओर बहती हैं, हमारे भारत की तरफ बहती हैं। जो एक ये आपकी बट गई है बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में, दूसरी है ये अरब सागर शाखा के रूप में। दोनों दो दिशाओं में बट जाती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे उत्तर भारत में काफ़ी वर्षा करती हैं। दूसरा क्या है, अगर मानसून के आगमन को हम समझेंगे तो मानसून का आगमन कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरीके से। पहले ये एरिया, फिर ये एरिया कवर होगा, ये एरिया कवर होगा, धीरे धीरे करते हुए इस पूरा एरिया किसके द्वारा बारिश होती है, यहाँ पे हमारे इस दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। आइए हम आगे देखते हैं इसमें। जैसे प्रारंभ में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर के पवन के सामने वाले भाग में ये नमी युक्त वर्षा पवनें भारी बारिश करती हैं। प्रारंभ में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर के पवन के सामने वाले भाग में ये नमी युक्त पवनें भारी वर्षा करती हैं और फिर ये दो भागों में बट जाती हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। नेक्स्ट है, धीरे धीरे ये समुद्र भारत में आच्छादित यानी कि क्या करती है, संपूर्ण भारत को ढक लेती है। जैसे मैंने अभी ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ ये
कि क्या होता है, ये हवाएं जब दो शाखाओं में बढ़ती है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चली गई, एक आपकी इधर की साइड चली गई, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पश्चिमी घाट वाले एरिए पे ये आपका पश्चिमी घाट है और इधर आपका ये पूर्वी घाट है। इधर ईस्ट है यानी कि पूर्व है, इधर वेस्ट यानी कि पश्चिम है। इस वाले एरिया में क्या करती हैं, ये बारिश करती है और धीरे धीरे करके क्या करती है, पूरा एरिया जो हमारा इसका है, इसमें ये वाला पूरा एरिया ये कवर करती है। जैसे मैंने बताया था, पहले मई में यहाँ बारिश होगी, फिर जून, धीरे धीरे करते करते 1 जुलाई या 15 जुलाई तक हमारे यहाँ दिल्ली में मॉनसून आ जाता है। नेक्स्ट इसमें सर्वाधिक वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों व द्वीप समूहों में होती है। मेघालय स्थित मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। मानचित्र 2 में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होगी जो हमारे ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ये इस साइड वर्षा होती है। दूसरा इन्होंने कहा मेघालय के लिए ये वाला जो आपके एरिया है, ये आप यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतियाँ, मेन यहीं पे आपका क्या है, मासिन राम है, यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आप में मैप में भरने के लिए 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप मैप में ज़रूर फिल करना है इसको। नेक्स्ट है इसमें वर्षा में विराम मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है, जिससे वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, जो मानसून गर्त यानी कि निम्न दाब के अक्ष के खिसकने के कारण होता है। ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते हैं। इसमें क्या होता है, ITCZ की बात की गई है, इसमें ITCZ इसमें क्या होता है, ये धीरे धीरे पहले निम्न दाब का क्षेत्र इधर होगा, फिर धीरे धीरे खिसकते खिसकते कहाँ पहुँचता है, ये ऊपर तक पहुँचता है। ये काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, जो आगे अगर आप 11th में जाओगे तब उसे पढ़ोगे। तो मानसून अंतराल के कभी कभी आप देखोगे मानसून जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है, कभी होता है कई दिनों तक बारिश हो रही है, कभी बिल्कुल गैप हो गया, 15 दिन तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, इसी को मानसून अंतराल बोला जाता है। अक्ष की उपस्थिति वर्षा को सुनिश्चित करती है, जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता लाती है। कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और जब भी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आती हैं, अपने साथ कुछ ना कुछ नमी लेके आती हैं, नमी धारण करके आती है और पर्वतों से टकरा के वो वर्षा करने लगती हैं। अगला इसमें है, यही वजह है कि यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। सिंपल सी बात है। यहाँ देखोगे आपका ये राजस्थान वाला एरिया क्या है, पूरा सूखा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। अगर यहाँ देखा जाए पश्चिमी घाट वाला ये पूरा एरिया है, इसके इधर वाला जो भी पूरा का पूरा क्षेत्र है ये सूखा पड़ा रहेगा, क्योंकि वर्षा होने के कारण पर्वतों के इस साइड बारिश हो जाती है, लेकिन उसका जो दूसरा साइड है तो वो सूखा रह जाता है। नेक्स्ट इसमें मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है तथा इसका आगमन और वापसी अव्यवस्थित होता है। अगर देखा जाए तो मानसून कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, यह हमें देखने के लिए काफ़ी मिलता है। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इसमें इतना ही है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसके आंसर आपको बता रखे हैं, तो आइए हम सबसे पहले हम इसे करते हैं। भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलती हैं? रीज़न क्या है, समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलेंगी जून के महीने में? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया है। उत्तर मैदान में किसका क्रिएशन होगा? उत्तर मैदान में लो प्रेशर हो गया है, और दूसरी साइड हाई प्रेशर है, तो हवा कहाँ से चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सेकंड इसमें ये आप इसमें पूरा नोट कर लेना। सेकंड इसमें है मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करता है। इसमें काफ़ी सारे इसमें पॉइंट हैं कि जो मानसूनी गर्त के अक्ष के खिसकने के कारण होता है, अक्ष की उपस्थिति वर्षा को सुनिश्चित करती है, जबकि अनुपस्थिति शुष्कता लाती है, और उस कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसून वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। नेक्स्ट इसमें है वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं और यह क्यों होती है? तो वर्षा में विराम मानसून से संबंधित एक परिघटना है। किससे रिलेटेड है? मानसून से है, जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसूनी गर्त के अक्ष के खिसकने के कारण होते हैं। यह अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते हैं। मैदानी इलाकों, तो आपका ये पूरा एरिया क्या है? मैदानी है।
मैदानी क्षेत्र है। यहाँ से हवाएं कहाँ, जो निम्न दाब का जो क्षेत्र है ये कहाँ, यहाँ से सीधे ऊपर हिमालय क्षेत्र में, यानी कि इस क्षेत्र तक ये, जहाँ आपकी हिमालय पर्वतमाला है यहाँ तक ये पहुँचता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। दो सबसे अधिक और कम वार्षिक वर्षा वाले राज्यों के नाम बताने हैं। तो इसको आपको बताना है, अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में और कर्नाटक में होती है। न्यूनतम कहाँ होती है, राजस्थान और गुजरात में होती है। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं। मैप इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि आपको मैप भी इसमें फिल करना है कि आपकी ये वाला एरिया जो मैंने बताया, शिलोंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। और आपका कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक बताया हुआ है, ये वाला एरिया, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ वर्षा होती है सबसे ज़्यादा। न्यूनतम वर्षा वाले राज्य कौन से हैं, राजस्थान है और गुजरात है। जिसमें हम देखेंगे तो ये एरिया राजस्थान का है और उसके बाद ये पूरा एरिया किसका है, ये गुजरात का। तो यहाँ सबसे कम रेनफॉल कम होती है इन दोनों क्षेत्र में। कहाँ पे, गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के मानसून पहुंचने की संभावित तिथि क्या है। तो ये तो आपको ऐसे लिख देना है, मुंबई में 10 जून तक आता है, कलकत्ता में 5 जून, चेन्नई 1 जून और दिल्ली 1 जुलाई। वर्कशीट कंप्लीट करके जल्दी से सेंड करें।